स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का पाठ 1 कबीर साखियां। इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ यानी अच्छी विचारधारा रूपी जल भरा है, यानी अच्छे विचार जिसके मन में है, तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है, यानी आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हमें भगवान को यदि ढूंढना है तो हमें बाहरी संसार में ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना है। हमारे हृदय में ही वह बसा हुआ होता है और जितने अच्छे हम काम करते हैं उसी से हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है जो सहज साधना से प्राप्त होता है, और कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है और इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। यानी मनुष्य को जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों से जो उसे ज्ञान मिलता है उसको ही कवि ने महत्व दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका आंसर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव सांसारिक मोह माया से दूर सभी स्थिति में समभाव यानी समान भाव, चाहे सुख हो या दुख, बहुत ज्यादा लाभ हो या हानि, ऊंचा विचार हो या नीचा, अच्छा हो या बुरा, हर समय वह व्यक्ति जो है अपने जो भाव है हमेशा समान रखता है। उसे बहुत खुशियां या बहुत सुख मिल जाए तब भी वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता है और बहुत ज्यादा दुख मिलने पर भी विचलित नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति में रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में वह लीन रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर है, अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर कवि ने संकेत किया है। पहला है अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे धर्म की निंदा करना। फिर दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। तो ये दो संकीर्णताओं की ओर कबीर ने संकेत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने भाव अपने विचार लिख रहे हैं, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल की अपेक्षा उसके कर्मों से होती है। जिस प्रकार भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में उन्होंने जन्म लिया परंतु संसार भर में अपने सत्कर्मों के कारण ही प्रसिद्ध हुए। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इसका भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे,
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है और कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी व्यक्ति जो है उसमें आपको इसमें जो शब्द दिया गया है उस शब्द को आप ना लिखें तो ही अच्छा है। सिर्फ उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी आलोचना करने वाले जो है बोल बोल कर शांत हो जाते हैं। और इसका शिल्प सौंदर्य जो है, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। साधुकड़ी भाषा, दोहा और छंद का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान इन तत्सम शब्दों और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स, इसमें स्वान जो बोला गया है, इसमें स्वान जो है कुत्ते को बोला जाता है। भूखन दे झकमार यानी भौंक भौंक कर। इसलिए इसमें लिखने के लिए, इस पंक्ति को समझाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इसमें कतई किसी को भी आलोचना करने के लिए या व्यक्ति विशेष को इसमें टारगेट नहीं किया गया है।